निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे आऊं उससे पहले एक ट्रेड सेटअप, एक हिंट सटल सी वो एफआईएस की कैश की सेलिंग वगैरह तो आपने हाईलाइट करी, अदरवाइज लेकिन सेटअप फ्राइडे के उस डिसेंट से मूव के बाद, सीरीज की बढ़िया शुरुआत के बाद कैसा बैठ रहा है? ये सेटअप तो बहुत क्लियर है कि एफआई की सेलिंग है और डीआई की बाइंग है, वो लगातार इंटैक्ट है। और फ्राइडे को भी वही हुआ, 5,700 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है। और आई थिंक ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया, 4,384 करोड़ की सेलिंग है, जो भी है, लेकिन वो उस तरीके का मामला है। और अब वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, वो देख लेते हैं एक बार किस तरीके के बार्स रहे। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, डीआईएस की बाइंग है और एफआईएस की सेलिंग है क्लियरली। जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग का सवाल है, अगर आप वो देखें तो क्लाइंट की तरफ से 4 लाख लॉन्ग हैं, 2 लाख शॉर्ट हैं, और एफआईएस की तरफ से हम 1 लाख लॉन्ग हैं और 2.27 लाख शॉर्ट हैं। इसमें चेंजेस देखेंगे ना आप, तो आई थिंक फ्राइडे को बहुत कंफ्यूज थे, हर कोई कंफ्यूज था फ्राइडे को। सब ने सारी पोजीशन कम की हैं, क्लाइंट ने भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम किए, एफआईएस ने भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम किए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मामला। और अगर आप फ्राइडे का डेटा देखेंगे एफआईएस की तरफ से, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में मामूली से बाइंग है, करीब करीब 200 करोड़ की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग है। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स में नॉर्मली पहले दिन में एफआईएस बाय नहीं करते हैं, पहले दिन में नॉर्मली एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करते हैं क्योंकि वो आर्बिट्राज अवेलेबल होता है। आई थिंक इसका एक कारण ये हो सकता है कि इस बार जो सीरीज की शुरुआत थी उतनी खराब हुई थी एक्सपायरी के बाद कि बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज रही नहीं होगी, तो इसके लिए शायद स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स फ्राइडे को थोड़ी सी निफ्टी में बाइंग थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और अगर आप वो टेबल देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली, वो आएगी आपकी स्क्रीन पर, तो 18 करोड़ के करीब की बैंक निफ्टी में बाइंग थी। लॉन्ग शॉर्ट एफआईएस की तरफ से 562 लॉन्ग कम हुए और 4,000 के करीब शॉर्ट कम हुए। और वो अब ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग शॉर्ट वाला, ये ग्राफ है देखिए, ये लोअर लेवल से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है इसने। टेबल फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो 1,15,000 नेट शॉर्ट पर हैं आप और 33% लॉन्ग, मतलब हर एक लॉन्ग के सामने एग्जैक्टली 2 शॉर्ट पोजीशन इस समय आपको मार्केट में दिखाई देगी। आप अगर एक ऑप्शंस का आंकड़ा देखेंगे एफआईएस को, थोड़ा सूदिंग था आइज के लिए, क्योंकि कॉल लॉन्ग है उसके सामने कॉल शॉर्ट कम है, और पुट शॉर्ट है उसके सामने पुट लॉन्ग कम है। मतलब एफआईएस ने ज़्यादा कॉल खरीदे हैं उसके मुकाबले कम कॉल बेचे हैं, और ज़्यादा पुट बेचे हैं उसके मुकाबले कम पुट खरीदे हैं। तो ये डेटा अच्छा होता है नॉर्मली। इंडिया विक्स भी फ्राइडे को थोड़ा कंफर्ट दिखा रहा था, 5% गिरा इंडिया विक्स, और पुट कॉल रेशो 1.08 पर आया वर्सेस 0.95। तो सेटअप में ना सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव है, वो एफआई का सेल नंबर। वो उससे ना वो मुझे याद आ गया, जैसे आप कहते हैं ना कि बाकी सब कुछ ठीक है, बस वो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो खराब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा खराब है, लेकिन बाकी सेटअप में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इस समय। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, चाहे वो सेटअप हो, चाहे वो ग्लोबल हैंडओवर हो, यूएस से हैंडओवर हो। हालांकि यूएस की अपनी ही चाल चल रही, वो भी सरदर्द बन रही है उभरते बाजारों के लिए, लेकिन ये है सारे समीकरण। अब सबसे इंपॉर्टेंट, निफ्टी 50 का इस मंडे का अप्रोच कैसा लग रही है चाल, और किन लेवल्स को नजर पे रखना है, क्या करना है निफ्टी 50 में? देखिए निफ्टी 50 में मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखूँगा। अब बहुत क्लियर है, क्योंकि मार्केट आपको उस हिसाब से बता रहा है, आपको दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है। पहला सपोर्ट है 23,927 का फ्राइडे का लो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,873 का एक्सपायरी डे का लो। बस ये 2 लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले 24,200 से 24,300 जो आपका कॉल राइटर्स का जोन है, 24,200 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, और उसके बाद वो 24,350 से 24,400 वो हमारी लोहे वाली दीवार, जो हमने बार बार कहा कि वो समहाउ मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है। इसमें करना क्या है आपको आशीष? अगर स्ट्रेंथ सस्टेन कर रही है पहले आधे 1 घंटे के बाद, पहली बात तो ना 15 से 30 मिनट तक मार्केट में ट्रेड के लिए ना कूदें, 9:30 बजे के बाद ही ट्रेड लें। 9:30 से 9:45 तक का पीरियड होता है जिसमें आप ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। अगर दिख रहा है मार्केट में कि स्ट्रेंथ है तो बाय करें, लेकिन अगर दिख रहा है कि मार्केट में नहीं, वीकनेस आ रही है, तो सेलिंग भी करें। बहुत तरीके, मतलब वो अप्रोच सिंपल है। और इन 2 लेवल्स को गांठ मान लें, या तो 24,400 क्रॉस हो जाए, अगर 24,400 क्रॉस हो जाए तो लॉन्ग ऐड करिए, फिर ऑल इन जाइए लॉन्ग साइड पर। और अगर 23,850 के नीचे फिसलने लगे हम, तो मार्केट में फिर लॉन्ग, मतलब बड़ी साइड पर शॉर्ट पोजीशन भी आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर 24,400 क्रॉस हुआ आशीष, तो ये मार्केट 25,000 तक जाएगा, और अगर 23,850 टूटा तो ये मार्केट वापस 23,200 तक जाएगा। फिर इसमें इफ एंड बट वाला मामला नहीं बचेगा। तो इसके लिए, और एक चीज़, अभी के लिए स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें, कोई ट्रेड कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में गैप अप्स या गैप डाउन्स ना आपका काफ़ी टेक्सचर बिगाड़ सकते हैं। तो इसके लिए वो करना ही नहीं है अपने को। तो इसके लिए इस मार्केट में अपना जो भी करना है इंट्राडे में ही करें ना, बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है,
फ्राइडे को थोड़ा पस्त। फ्राइडे को तो भाई 1/4% उछला था शायद। क्या क्या करना है इसमें? देखिए फ्राइडे को थोड़ा सा पस पड़ा, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, क्लोज अच्छी थी, क्लोज खराब नहीं थी। लो से रिकवरी दिखाकर बंद हुआ मार्केट फ्राइडे को, और अभी भी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के फेवर में ये चीज़ है कि, और पोजिशनली बैंक निफ्टी पैसा नहीं गंवा रहा है। पोजिशनली बैंक निफ्टी आपको अभी भी ठीक ठाक रख रहा है। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस आएगी आपको 52,150 से करीब करीब 52,250 पर, जहाँ से अब फ्राइडे को कोलैप्स हुए थे। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी ऑप्शंस के हिसाब से 52,400 से 52,500 पर। सपोर्ट कहाँ मिलेगा यहाँ? पहले तो सपोर्ट आपका फ्राइडे का लो 51,700 से 51,800 का जो जोन था वहाँ पर, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 51,200 से 51,500 पर, जहाँ आपके 3-4 नियर टर्म मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं। यहाँ पर भी वही अप्रोच है, अगर स्ट्रेंथ दिखे तो बाय, और अगर वीकनेस दिखे तो सेल। और जो भी करें आप पहले 15-20 मिनट ना करें, थोड़ा सा मार्केट देख लें, थोड़ा ऑब्जर्व करें, और स्टॉप लॉसेस टाइट रखें सिस्टम में। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें इस मार्केट में, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ब्यूटीफुल। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज सोमवार की अप्रोच। CNB सेवास का पैनल भी रेडी हो रहा होगा साहब। वीकेंड के बाद फ्रेश लौट के आए तो बढ़िया से आपको अभी कुछ देर में आइडियाज मिलने वाले हैं।